यस 11th क्लास स्टूडेंट्स, रिलेटिव वेलोसिटी पर ये मेरा दूसरा वीडियो है और इसमें मैं आपको रेन मेन प्रॉब्लम समझाने जा रहा हूँ। रेन मेन प्रॉब्लम, रिलेटिव वेलोसिटी 2D में दो प्रकार के क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक होता है रेन मेन प्रॉब्लम और एक होता है आपका रिवर बोट प्रॉब्लम। तो सबसे पहले आज इस वीडियो में हम केवल रेन मेन प्रॉब्लम पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इस पर डिस्कशन करने से पहले थोड़ा सा बेसिक जो मेरे को रिक्वायरमेंट होगा मेरे न्यूमेरिकल्स के लिए, मैं उसकी बात कर लूँ पहले, है ना। उसका इस टॉपिक से कभी कोई लेना देना नहीं है, परंतु रिक्वायरमेंट है मुझे। चलिए, तो मेरे को जो चीज़ की रिक्वायरमेंट है मैं उसके बारे में पहले डिस्कशन कर लूँ। थोड़े से क्या होता है फिजिक्स में, इस प्रकार के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का बड़ा इंपॉर्टेंट है। 3, ये 4 और ये 5 ट्रिग्नोमेट्रिक का एक क्या ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिपलेट के रूप में फेमस है। और उस वक्त ये जो एंगल होता है ये होता है 37 डिग्री। कब? जब सामने वाली साइड 3 हो, छोटी हो, और ये नीचे वाला बेस क्या हो, बड़ा हो, 4। अगर इसका उल्टा हो जाए, मतलब क्या हो जाए, सामने वाली साइड छोटी है और ये साइड आपकी क्या है, बड़ी है। मतलब अगर ये आपकी 3 है और ये 4 है, ये 5 होगी पाइथागोरस से, तो उस वक्त ये एंगल होगा आपका 53 डिग्री। इसकी ज़रूरत है। ये दो नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी मुझे बीच में। एक और छोटे से नॉलेज की ज़रूरत है, वो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। ये सब ये भी मैं पहले वाले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, परंतु अभी इस न्यूमेरिकल्स में मेरे को ज़रूरत पड़ेगी। एक होता है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स भी आपको समझा चुका हूँ, फिर भी देख लें। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। कोई व्यक्ति इस तरफ चल रहा है, ये वेलोसिटी है और ये एंगल थीटा है। तो वेलोसिटी v का ये जो एक्स एक्सिस के साथ या थीटा से चिपकी हुई एक्सिस के साथ का जो कंपोनेंट होता है उसको क्या कहते हैं, v cos थीटा, और इसको क्या कहते हैं, v sin थीटा। याद आ रहा है आपको? इसको क्या कहते हैं, v cos थीटा, और इसको क्या कहेंगे, v sin थीटा। v cos थीटा को अपन vx भी कह सकते हैं, v sin थीटा को अपन क्या कह सकते हैं, vy भी कह सकते हैं। अगर v लिखना चाहूँ तो v को कैसे लिख सकता हूँ, i कैप vx प्लस j कैप vy। इस प्रकार से मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। अगर ये फोर्स कुछ इस प्रकार का होता, नीचे की ओर लगने वाला, ऐसा वेलोसिटी वेक्टर होता, मान लीजिए कि ये एंगल थीटा है, ओके, और ये v है, तो ये आपका हो जाता v cos थीटा और इधर वाला ये फैक्टर हो जाता v sin थीटा। तो ये तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में आपको समझाया गया, कोई बात नहीं। ये मेरे बेसिक रिक्वायरमेंट थी बीच में, क्योंकि मैं बीच बीच में बार बार आपको ये चीज़ें समझाऊंगा नहीं। चलिए, तो हम हमारे आज की मेन टॉपिक पे आते हैं, रेन मेन प्रॉब्लम। बहुत ही अच्छी टॉपिक है, समझें इस चीज़ को। अगर मैं केस फर्स्ट की बात करता हूँ आपके सामने, केस वाइज स्टडी करेंगे। केस फर्स्ट कैसा है कि आप खड़े हैं और पानी गिर रहा है, मतलब यू आर इन रेस्ट और रेनफॉल हो रही, और रेनफॉल भी सीधी हो रही है। रेनफॉल दो तरीके से होती है, कभी पानी सीधे गिरता है, कभी पानी हमारे सामने यूँ तिरछा आके गिरता है। तो अभी हमारे शुरुआत के 2-1 केस में हम पानी को सीधा लेंगे, मतलब स्ट्रेट वर्टिकली डाउनवर्ड। ये आपकी रेनफॉल हो रही है, इस प्रकार से रेन हो रही है। ये वेलोसिटी ऑफ रेन जो है वो दे रखी है आपकी, मान लीजिए 50 किलोमीटर पर हावर। ओके, अगर कोई मैन यहाँ पर है या माई सेल्फ यहाँ पर हूँ, तो मुझे ये वेलोसिटी कितनी महसूस होगी, या मैं छाता किस दिशा में खोलूँ। रेन मेन प्रॉब्लम में इसको अम्ब्रेला प्रॉब्लम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अम्ब्रेला प्रॉब्लम भी। तो ये जो व्यक्ति है मेन, ये अभी रेस्ट में है, तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मेन, ये क्वेश्चन है। अगर आप ये निकाल लेते हो तो आपको छाते की डायरेक्शन पता चलेगी कि आपको छाता किस दिशा में खोलना है। वैसे तो बहुत कॉमन बात है, सिंपल सी बात है, अगर पानी सीधा वर्टिकली गिर रहा है तो छाता अपन सीधा खोल के खड़े हो जाएंगे, वो नॉर्मल बात है, कोई समझाने की बात नहीं। परंतु अभी ये केस स्टार्ट हुए हैं, अभी उसके बाद क्या होगा, जब आप गाड़ी पे बैठ जाओगे, आपकी स्पीड हो जाएगी, तो आपको छाते को थोड़ा टेढ़ा करना पड़ेगा। फिर ये होगा कि पानी तिरछा आएगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा, फिर क्या होगा, आप इंक्लाइन प्लेन पे चल रहे हो, पानी तिरछा आ रहा है, 2-2, 3-3 केस होंगे। तो हम शुरुआत सिंपल केस से कर रहे हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है, अपने क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मेन। तो आप समझिए यहाँ पर वो होता है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड।
अब वेलोसिटी ऑफ रेन कितनी है 50, परंतु किधर है, नीचे की ओर। और नीचे की ओर कौन सी डायरेक्शन होती है, क्योंकि मैं पहले बता चुका ये सब क्या है, वेक्टर नोटेशन है। 1D में तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, पर 2D में आपको I J K यूज करना चाहिए। तो ये 50 है, पर किधर है, नीचे की ओर। तो क्या लिखेंगे, -50 JK। वेलोसिटी ऑफ रेन कहाँ है, नीचे की ओर। और नीचे कौन सा हुआ है, माइनस वाला। माइनस वेलोसिटी ऑफ मेन क्या है, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड 0 है। तो जो वेलोसिटी रेन की मेन को दिखाई देगी और आपको भी दिखाई देती है नीचे गिरते हुए, सीधा नीचे गिरते हुए, तो -50 JK। अब सामने वाला जब भी कोई छाता खोलेगा तो जो महसूस हो रही है वेलोसिटी, जिस दिशा में पानी महसूस हो रहा है, जिस डायरेक्शन में उसको पानी आते हुए दिख रहा है, उसके अपोजिट। तो किधर आते हुए दिख रहा, -J में। तो छाता किस तरफ खुलेगा, +J में। मतलब वो सामने वाला छाता कैसे खोल लेगा, इस प्रकार से खोल लेगा उसका छाता। समझ में आ रहा है, मतलब सीधा वर्टिकली अपवर्ड। इज इट क्लियर। केस तो सीधा था सर, सिंपल था, आपने बहुत इसको उलझा रहे थे, कोई बात नहीं। आप केस सेकंड देखेंगे तो मज़ा आएगा आपको। केस सेकंड, केस सेकंड में क्या है, हम इस पर स्टडी करते हैं। केस सेकंड में ये मान लिया कि ये जो रेनफॉल हो रही है, ये हो रही है आपकी फॉर एग्जांपल 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, और जो पर्सन बाइक चला रहा है, वो मतलब जो व्यक्ति है बाइक पर है कि पैदल है, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं। कि अभी जो व्यक्ति है उसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब वो छाता कितना बेंड करेगा, वर्टिकल से कितना छाता उसको बेंड करना चाहिए। ध्यान से समझिए, अगर आपकी स्पीड स्लो है, आप धीरे धीरे चल रहे हो, पानी सीधा गिरा, सीधे चलोगे। अगर आप तेज चलोगे तो आपको थोड़ा छाता बेंड करना पड़ता है, वर्टिकल से थोड़ा सा झुकाना पड़ता है। अगर आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो आपको बहुत ज़्यादा झुकाना पड़ेगा। तो जैसे जैसे आपकी स्पीड बढ़ती है, आपका एंगल क्या होते जाता है, छाते का बढ़ते जाता है, झुकते जाता है। आपकी स्पीड और रेन की स्पीड एंगल बराबर हो जाए तो 45 के एंगल से आपको झुकाना पड़ेगा। कैसे प्रूफ करोगे, देखते हैं। अभी रेन की स्पीड कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर, और मेन की स्पीड कितनी है, 30 किलोमीटर पर आवर। ये किधर है, ये -J डायरेक्शन में है, और ये किधर है, +I डायरेक्शन में। इस चीज़ का ध्यान रखें अपने दिमाग में, है ना। चलिए, ओके, ये I कैप की डायरेक्शन है और ये J कैप की। तो अभी अपने को क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मेन। मेन को कितनी महसूस होगी। ओके, सिंपल सी बात है। हम क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, -40 JK, माइनस वेलोसिटी ऑफ मेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है, यह देखिए किधर है, इधर जा रहा है, तो कितना हो जाएगा आपका 30I के प्लस का, ये माइनस तो बीच वाला माइनस है ना। अभी आपको ये इसके साथ माइनस यूज़ नहीं करना है। कितना हो जाएगा, 30 आ गया आपका, और ये कितना हो गया I कैप। तो ये महसूस होगी वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मेन। समझ में आ गया। अब ये इसका थोड़ा सा आपको महसूस होना चाहिए कि क्या समझाना चाहा इसने, ये क्या बताना चाहा। समझिए, ये जो वेलोसिटी है रेन की है, वेलोसिटी ऑफ क्या है, रेन। अब विथ रेस्पेक्ट टू मेन निकालना है, तो मेन की वेलोसिटी को रेन के ऊपर सुपर इम्पोज कर दो अपोजिट करके। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ मेन कितनी है 30, तो इसका अपोजिट इस तरफ ये हो गए। अब सामने वाले को महसूस किस दिशा में होगी, तो वो रिजल्टेंट बताएगा। क्या बताएगा, रिजल्टेंट। तो इस डायरेक्शन में उसको महसूस होगी, और ये उसी का वेक्टर फॉर्मेट है। ये रिजल्टेंट वेलोसिटी है, ये क्या है, रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ रेन है। तो वो कितनी हो रही, -40 J कैप माइनस 30I कैप। अगर कोई यहाँ आपसे पूछे कि स्पीड कितनी होगी, क्या पूछा जा रहा है, अभी तो पहली बात आएगी कि छाता किस दिशा में खोले, तो ये हमारा +Y, छाता इस दिशा में खोला जाएगा। इज इट क्लियर। तो ये एंगल कितना होगा, तो ये एंगल थीटा इधर से निकालो, तो इसका थीटा निकाल लो। अब ये थीटा निकालना है बेटा आपको, खास तो ये थीटा निकालना है। थीटा कैसे निकलेगा, आप समझिए, ये कितना है आपका -30I कैप, और ये कितना है -40 J कैप। ये क्लियर है। अगर मैं इस वेक्टर को यहाँ पैरेलली शिफ्ट कर सकता हूँ, मैं आपको बता चुका हूँ वेक्टर चैप्टर में कि वेक्टर्स का पैरेलल शिफ्टिंग होती है। तो ये हो जाएगा 30I कैप और ये हो गया 40 J कैप। तो tan थीटा
बराबर कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर कौन है, ये क्या है आपका 30 और ये क्या है 40, तो कितना जाएगा 30/40, माइनस से माइनस कट गया, 0 से 0 कट गया, तो tan थीटा बराबर 3/4। तो 3/4 कब आता है, देखो आप वहाँ पे पहले वाले एंगल में, जब एंगल कितना हो 37 डिग्री, तो 3/4 आएगा जब थीटा बराबर कितना हो आपका 37 डिग्री। मतलब जो भी व्यक्ति मूवमेंट कर रहा है उसको 37 डिग्री से झुकाना होगा छाते को, किससे, वर्टिकल से। अगर सामने वाला क्वेश्चन में पूछ ले कि हॉरिजॉन्टल से, तो जो 37 यहाँ आया है उसको 90 में से माइनस कर लो, तो ये वाला एंगल आ जाएगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें कि फ्रॉम वर्टिकल दिया है कि फ्रॉम हॉरिजॉन्टल एंगल पूछा गया। चलिए ये तो हुआ आपको। अगर कोई पूछे कि जो व्यक्ति है, जो मेन है, उसको कितनी स्पीड महसूस हो रही होगी, देखिए ये जो है विथ वेक्टर नोटेशन है। अब स्पीड पूछ रहे, वेलोसिटी नहीं पूछ रहे। वेलोसिटी क्या होगी, तो ये होगी। और पूछा गया कि जो व्यक्ति है, पर्सन है, उसको कितनी स्पीड महसूस हो रही। स्पीड क्या होती है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कह सकते हो आप। तो जब स्पीड पूछी जाए, क्या पूछी जाए, स्पीड, मतलब मॉड ऑफ वी पूछ रहे हैं, तो अंडर रूट के अंदर 40 का स्क्वायर 1600 प्लस 30 का स्क्वायर 900, इसके अंदर आ जाएगा √25, मतलब कितना आ जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। तो महसूस होने वाली स्पीड कितनी होगी मेन को, 50 किलोमीटर पर आवर होगी। तो ये मेरे दो केस हुए। पहले केस में मैंने क्या किया, रेन फॉलिंग की लिया और मेन को रेस्ट में लिया। दूसरे केस में क्या लिया मैंने, रेनफॉल भी हो रही है और इंसान भी मूवमेंट कर रहा है, जो दोस्त है, पर्सन है, वो भी क्या कर रहा है, आपका मूवमेंट कर रहा है। अब इसी का एक आधी और एग्जांपल ले लें हम। ओके, इसी केस का एक और क्वेश्चन करते हैं तो थोड़ा सा और क्लियर होगा आपका। सो इसको रफ कर दें अपन एक बार, है ना, करना ही चाहिए सर आपको। सोचो कभी ऐसा हो कि जो वेलोसिटी ऑफ रेन है, ये केस सेकंड ही चल रहा है आपका, है ना, कोई नया केस नहीं चल रहा, भी केस सेकंड ही है, जिसमें रेन की भी स्पीड है, मेन की भी स्पीड है, और दोनों सिंपल मूवमेंट हो रहा है। मतलब ये वर्टिकली डाउनवर्ड है, ये हॉरिजॉन्टली मूवमेंट है। वेलोसिटी ऑफ रेन, एक्चुअली वेलोसिटी ऑफ रेन जो दी है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही दी जाती है, और वो दी है आपको मान लीजिए कि 40 दी हुई है किलोमीटर पर आवर। और जो ये पर्सन है जो जा रहे हैं भाई साहब, ओके, जा रहे हैं, इनके पास छाता वाता सब है, टेंशन ना लें आप। आपको तो केवल ये बताना है कि छाता कैसे खोला जाएगा, किस एंगल से खोला जाएगा। ये इनकी जो स्पीड है, अब भैया इनकी स्पीड भी 40 किलोमीटर पर आवर है। कोई बोलेगा सर दौड़ रहा है क्या, आप उसको दौड़ते हुए मान लो, आप उसको साइकिल पे मान लो, आप उसको बाइक पे मान लो, क्वेश्चन में जो दिया वो दे दो। इसको आप लड़का मान लो, इसको आप लड़की मान लो, ठीक है, साइकिलिस्ट मान लो, बहुत तरीके से क्वेश्चन को घुमा के दे देंगे, उससे अपने कोई लेना देना नहीं, कॉन्सेप्ट एक ही है। अब पूछा जा रहा है कि वेलोसिटी ऑफ रेन, मैन को कितनी महसूस होगी, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, तो अपन क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ओके, वेक्टर नोटेशन है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, रेन की कितनी है भैया, पहले विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड -40 J, क्योंकि पानी जमीन में नीचे की ओर जा रहा है आपके ऊपर से ना, माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन किधर है, एक्स में। ओके, तो क्या लिखूंगा 40 I, बीच का माइनस तो आ गया, और क्या लिख दिया 40 I। ओके, अब पूछा जा रहा है कि कितने डिग्री से बेंड करना है, वर्टिकल से कितना बेंड करना। तो पहले तो इसको हम कार्टेशियन तरीके से नोटेशन देखें, ये वेक्टर नोटेशन हुआ। ओके, इसमें क्या कहा उन्होंने, वेलोसिटी ऑफ ये -40 J, तो ये 40 J हो गया आपका, 40 J विथ माइनस का नीचे है, और ये कितना हो गया 40 I। ये भी नेगेटिव है अपने आप में, देखो एरो ही बता देंगे, ये दो एरो बता रहे हैं कि माइनस है, लिखने की जरूरत नहीं, तो बोलो सर यहाँ माइनस लगाना था, उससे कोई जरूरत नहीं, हमने डायरेक्शन बता दी यहाँ पर। अब सामने वाला जो भी छाता लगाएगा वो यूँ आएगा आपका, ठीक है ना, मतलब उसको छाते को इस प्रकार से ओपन करना चाहिए। इज इट क्लियर, इस प्रकार से वो छाता ओपन करेगा। तो ये एंगल वर्टिकल के साथ ये एंगल है, तो ये एंगल कितना होगा,
ओके, ये एंगल जब भी निकालना हो थीटा तो इसका यहाँ कंपोनेंट लेना, इसको क्या कहते हो, ये x वाला है तो आप इसको vx कह सकते हो, ये y क्या है आपका vy है। ओके, मतलब j वाला है आपका। अब आपको टेन थीटा निकालना है तो टेन थीटा बराबर कितना होगा, ये कंपोनेंट ये कितना था 40 आई कैप, तो 40 लिखो मैग्नीट्यूड के 1, और ये कितना है आपका, ये भी 40 है, 40/40 कितना हो गया कैंसिल, तो टेन थीटा इक्वल टू कितना आया 1, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा आपका 45 डिग्री। तो मैंने बोला था, आपको समझाया था, जब आपकी स्पीड रेन की स्पीड के बराबर हो जाएगी और रेन सीधे गिर रही है तब क्या हो जाएगा, आपको समझने की कोशिश करो, एंगल कितना बना के रखना पड़ेगा 45 छाते का। अब ट्विस्ट चालू होंगे क्वेश्चन में, है ना, अभी तक नहीं था, अब मज़ा आएगा पढ़ने में। अब हमको क्या करना है, रेन को वर्टिकली फॉल करवाना है। पानी हमेशा सीधा नहीं गिरता है, पानी हवा के कारण कभी तिरछा आता है, पानी यूँ आता है और अपन यूँ जा रहे हैं, तब क्या होगा, पानी आप जा रहे हो और पानी आपके पीछे से इस प्रकार आ रहा है, दो केस हो सकते हैं उसमें भी, ठीक है ना। तो देखेंगे उसमें भी हम वेलोसिटी ऑफ वाटर है उसके कंपोनेंट रिजोल्व करेंगे। किसके कंपोनेंट रिजोल्व करेंगे, वेलोसिटी ऑफ वाटर के कंपोनेंट रिजोल्व करते हैं। देखें अभी आता है आपको, हम समझाते हैं। मान लीजिए आप जा रहे इधर, बहुत अच्छी बात है, आप जा रहे हैं और आपकी स्पीड में लगभग ले लेता हूँ कुछ राउंड अप करके, आपकी स्पीड तो मैंने हर वक्त 40 किलोमीटर पर हावर ही ली है, तो 40 किलोमीटर पर हावर, ठीक है ना। अब जो रेनफॉल हो रहा है वो कुछ इस प्रकार हो रहा है, ठीक है, और इसको मैं वर्टिकल के साथ नहीं हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना लेता हूँ, कुछ एंगल ले लेता हूँ। ये एंगल कितना बनाया हुआ है, आई थिंक इसको मैंने 37 ले लिया, कितना ले लिया 37 डिग्री, और ये वेलोसिटी कितनी है 50 है, 50 किलोमीटर पर हावर है। अब बोला गया कि आप छाता कितना बेंड करेंगे। अब पानी सीधा नहीं आ रहा है, पानी ऐसा आ रहा है आपकी तरफ, ओके, और कितने एंगल से आ रहा है, ये हॉरिजॉन्टल और इसके बीच का एंगल दे दिया 37। तो बोले कि अब आप कितने डिग्री से बेंड करेंगे, ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया। तो क्या करेंगे, आप पहले वेलोसिटी ऑफ रेन के x और y कंपोनेंट निकालो। ये इसका x कंपोनेंट होगा और ये इसका y कंपोनेंट होगा, और x कंपोनेंट cos थीटा के साथ निकलता है। किसके साथ निकलता है, cos थीटा। तो ये जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का, इसको क्या कहोगे 50 cos 37 डिग्री, ठीक है, क्योंकि एंगल से चिपकी हुई साइड cos होती है, और ये जो कंपोनेंट होगा वो होगा 50 sin 37 डिग्री। अब cos 37 का एंगल ये बना है ना, इसको देखो, cos होता है बेस अपन हाइपोटेनियस, तो 4/5, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 50 इंटू 4/5, 5 से इसको काटा 10 इंटू 4 कितना हो गया 40 किलोमीटर पर हावर। ओके, अब डाउनवर्ड कितनी स्पीड मानी जाएगी, तो इसको सॉल्व करेंगे 50 साइन 37 का ट्रायंगल ये रहा, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो कितना जाएगा 3/5, 5 से 5 50 काटा 10 इंटू 3 कितना जाएगा आपका 30। ओके, अगर आपको वेलोसिटी ऑफ रेन ही लिखना है अभी, केवल पहले क्या लिखना है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, अभी आपने विथ रेस्पेक्ट टू मेन वाला केस ही नहीं करा, मेन तो बात की बात है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो अभी मैंने सिखाया था आपको कि क्या करो, पहले आई कंपोनेंट फिर जे कंपोनेंट, तो आई किधर है माइनस में, वेलोसिटी एक्स दिशा में उस तरफ कंपोनेंट निकला आपका, इधर का नहीं निकला, कितना है आपका -40 आई केप। ओके, और ये कितना है -30 जे केप, क्योंकि कहाँ जा रहा है नीचे। अब वेलोसिटी ऑफ मेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये इधर जा रहा है, कितना है आपका, व्हाट इज द वैल्यू 40, और वो भी क्या प्लस का आई केप है क्योंकि इधर जा रहा है। अब आपको निकालना क्या है, टेल मी, आपको सबसे पहले निकालना चाहिए वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मेन। इज इट क्लियर, ये आपको कैलकुलेट करना, कैसे करेंगे आप, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मेन, और ये दोनों क्या होता है विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड होते हैं, सिखाया। और क्या होता है वेक्टर नोटेशन, क्या यूज करना है आपको, वेक्टर नोटेशन। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है आपका -40 आई केप -30 जे केप, बीच का माइनस
और वेलोसिटी ऑफ मेन कितना है आपका 40 आई कैप, ये 40 आई कैप। आप देखिए आई कैप कितना हो चुका है -80 आई कैप हो चुका है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मेन कितना आया है -80 आई कैप -30 जे कैप। ओके, अगर हम देखें इसका फीलिंग लाने की कोशिश करें, इसको महसूस करने की कोशिश करें तो क्या है, जो महसूस होने वाली वेलोसिटी है वो इस दिशा में 80 है और इस दिशा में 30 है। समझ में आ रहा है, ये जे है और नीचे वाला माइनस है तो ये 30 है और ये क्या है, अगर इतना 30 है तो ये 30 और ये 80 हो गया, तो ये 80 को रिप्रेजेंट करता, तो ये 80 हो गया है आपका। अब ये उधर जा रहा है। अब रिजल्टेंट, हमेशा रिजल्टेंट बड़े की तरफ जाता है, तो जो आपका रिजल्टेंट आएगा, समझने की कोशिश करो, मैं इधर इसको चारों कोऑर्डिनेट्स बना देता हूँ, तो जो छाता होगा वो कुछ इस प्रकार से, मतलब रिजल्टेंट वेलोसिटी इधर नजर आएगी और ये होगा वर्टिकल के साथ का एंगल। कौन सा होगा आपका वर्टिकल के साथ का एंगल, ये एंगल। तो ये हमको थीटा निकालना है। तो सीधी सीधी बात है कि आप जब भी टेन थीटा निकालना चाहें तो इसको यहाँ मान लें। टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा आपका, दैट विल बी 80/30। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी, थीटा इक्वल टू कितना लिखा जा सकता है, ये नया तरीका tan इनवर्स, और ये कितना बचा 8/3, ऐसा करके छोड़ दे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना एंगल रखना है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, रेन जनरली सामने से आती है, हम गाड़ी चलाते तो अधिकांश रेन हमको सामने से फेस करना पड़ती, तो वो वाला केस हो गया। इसमें अपन ने क्या किया, रेन को भी एंगल से बेंड करवाया, ड्यू टू एयर फ्लो होता है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि आप जा रहे हो, रेन पीछे से आपसे एंगल बनाकर आ रही है, वाले केस में क्या हो जाएगा, देखिए केवल वेक्टरों का रिजोल्यूशन है और आप जितना भी रिजोल्यूशन सीख पाएंगे उतना बेटर होगा आपके लिए। उसको थोड़ा सा महसूस करने की कोशिश करना, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि आप जितना महसूस करोगे उतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। वैसे तो बहुत सिंपल सा है कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मेन निकालना है, तो क्या करना चाहिए, रेन की वेलोसिटी पर मेन की वेलोसिटी को उल्टा करके लगा दो। अभी जैसे ये केस था, जो भी अपन ने जस्ट डिलीट करा, उसमें अपन ने क्या निकाला था, ऐसा निकाला था कि ये 30 जे कैप आया था और ये कितना आया था 40 आई कैप। ये किसका था रेन का। अब मेन की कितनी थी, मेन की थी 40 आई कैप प्लस की, ये माइनस की थी, ये भी माइनस की थी। अब इसको इन्वर्स कर दो आप और इसके ऊपर सुपर इम्पोज कर दो, तो -40 को -40 पे इम्पोज करोगे तो कितना हो जाएगा -80। तो ये आ गया -80 और ये हो गया 30। तो यही तो मैंने फाइनल कैलकुलेशन करके अभी बताया था आपको। तो इतना बड़ा भी कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता। जब हम कॉम्पिटिटिव के लिए करेंगे तो कॉम्पिटिटिव में ट्रिक यूज़ करेंगे, पर 11th के लिए करेंगे, स्कूल एग्जाम के लिए करेंगे, तो फिर हमको वहाँ पे ट्रिक यूज़ ना करते हुए पूरा लंबा करना पड़ेगा, डेरिवेशन प्रॉपर। और शुरुआत में आपको हर एक स्टेप लॉन्ग करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं और ट्रिक्स हमें खुद को डेवलप करनी चाहिए। जो ट्रिक्स हम बनाते हैं वो लंबे समय तक हमारे माइंड में टिकी हुई रहती है। ओके, एक आधी क्वेश्चन और लेते हैं, और जिसमें हमारा जो केस होगा जिसमें रेन बैक साइड से आपके ऊपर आ रही है। ओके, बैक साइड से आ रही है, मतलब आप मान लीजिए कि यही केस ले लेता मैं, रेन ऐसी आती है यदि, और ये एंगल इस वक्त 37 होता। ओके, और आप भी इधर ही जाते, वही डाटा लेता हूँ, ये 40 लिया मैंने। तो इस वक्त जो रेन आ रही है उसकी स्पीड भी हमने 50 km/h ली। अब इस रेन के दो कंपोनेंट होंगे, समझने की कोशिश करें। जब आप रेन ऐसी आ रही थी आपके सामने तो वेलोसिटी के ये दो कंपोनेंट आए थे, एक -x में था और एक -y में था। जब इस तरफ आ रहा है कोई व्यक्ति, तो एक इधर कंपोनेंट आएगा, एक इस तरफ कंपोनेंट आएगा। तो इस कंपोनेंट को हमने Vx कहा, और Vx कितना होगा आपका 50 cos 37 डिग्री। ओके, ये प्लस का है, देख लीजिए, क्योंकि इधर जा रहा है प्लस का। और ये कितना होगा 50 sin 37 डिग्री, 50 sin 37 डिग्री। मैं इनको वैल्यूज़ जानता हूँ क्योंकि अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में करी है। तो ये वैल्यू थी मेरी 40 आई थी, और ये 40 क्या हो गया आई कैप, और ये कितना हो गया मेरा, ये था मेरा 30 जे कैप। ओके, अब क्या हुआ कि वेलोसिटी ऑफ मेन, समझने की कोशिश करना, वेलोसिटी ऑफ मेन जो है, वेलोसिटी ऑफ मेन कितनी है आपकी 40 आई कैप है। अब
वेलोसिटी ऑफ रेन ऑब्जर्व बाय मेन इक्वल टू क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड की बात करेंगे पहले। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो हम पहले आई कंपोनेंट लिखेंगे और आई की वैल्यू कितनी है 40 आई कैप लिख दिया हमने, ठीक है। फिर कितना आएगा आपका -30 जे कैप, समझ में आ रहा है आपको, ये 40 आई कैप माइनस क्या हो गया आपका 30 जे कैप, क्या है ये वेलोसिटी ऑफ रेन है। आप विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड वो यहाँ रख दें 40 आई कैप -30 जे कैप, ये माइनस लगाया। वेलोसिटी ऑफ मेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है 40 आई कैप लिखा हुआ है आपने 40 आई कैप, ये 40 आई कैप से ये 40 आई कैप क्या हो गया आपका कैंसल, तो कितना है -30 जे कैप। मतलब जो मेन है वेलोसिटी ऑफ रेन विच इज ऑब्जर्व बाय मेन, वेलोसिटी ऑफ रेन विच इज ऑब्जर्व बाय मेन वो कितनी -30 जे कैप, मतलब उसको वेलोसिटी केवल वर्टिकली डाउनवर्ड महसूस हो रही है। तो छाता भी कैसा खोलेगा, सीधा खोलेगा वो। अगर कोई चीज़ सीधे नीचे गिरती दिख रही, पानी सीधे नीचे गिरते देखता तो छाता हम कैसा खोलते हैं, सीधा खोलेंगे। तो डेफिनेटली उसको जो महसूस हो रही है वेलोसिटी पानी की वो कैसी हो रही है, डाउनवर्ड महसूस हो रही है, तो उसका छाता भी कैसा खुलेगा, सीधा खुलेगा। तो उस वक्त कितना हो जाएगा, मतलब छाते की कंडीशंस इस प्रकार की हो जाएगी आपकी, छाता आप सीधे उस वक्त खोल लेंगे। इज इट क्लियर। तो ये केस हो गया। और इसके बाद एक और कॉम्प्लिकेटेड केस होता है, हम इंक्लाइन प्लेन पे ले चलते हैं गाड़ी को, तो वैसे उसकी अभी हमको 11th में ज़रूरत नहीं है। जब मैं कॉम्पिटिटिव के जेई और नीट्स के न्यूमेरिकल बनूंगा तो उसमें आपको इंक्लाइन प्लेन पर भी ले चलूंगा। इंक्लाइन प्लेन में क्या होगा, वेलोसिटी के कंपोनेंट हो जाएंगे। किसके कंपोनेंट हो जाएंगे, वेलोसिटी के कंपोनेंट हो जाएंगे। चलिए करवा ही देता हूँ एक क्वेश्चन इसमें आपको। ये एक इंक्लाइन प्लेन है और ये एंगल हमने यहाँ 37 ले लिया, ओके। और आप गाड़ी पर ऐसे जा रहे हो, आपकी गाड़ी है ना, अब में ऐसे गाड़ी वाड़ी और साइकिल वाइकल नहीं बनती है यहाँ पे, तो मैंने इसको गाड़ी मान लिया। अब पानी कैसा गिर रहा है यहाँ पर, वर्टिकली डाउनवर्ड, ओके, सीधा गिर रहा है। अभी मैंने पानी को तिरछा नहीं गिराया, इसमें पानी को भी तिरछा गिरा सकता हूँ, तो कॉम्प्लिकेशंस और बढ़ जाएंगे। तो यहाँ जो पानी गिर रहा है उसकी स्पीड कुछ भी ले लेता हूँ मैं, फॉर एग्जाम्पल 40, कुछ नया लेता हूँ, 40 कर रहा हूँ, 50 किलोमीटर पर हावर है, ओके। और ये जो स्पीड है इसकी भी अपन स्पीड ले लेते हैं 50 किलोमीटर पर हावर, दोनों की स्पीड बराबर ले ली अपन ने। अब क्या हुआ कि जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में है, तो इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट निकलेंगे, एक एक्सियल कंपोनेंट निकलेगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट। जो वेलोसिटी ऑफ मेन है उसका एक्स कंपोनेंट समझने की कोशिश करना, मैं यहाँ पे एक अलग से बनाता हूँ। अगर हमारी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होती है और ये एंगल 37 है, तो ये क्या कहलाएगा, v cos 37, और ये क्या कहलाता है, v sin 37। अब यहाँ पर v कितना है आपका 50, कितना दिया है 50, वेलोसिटी कितनी दी है 50, ये भी कितना है 50। अब cos 37 होता है 4/5, कितना होता है 4/5, तो कितना जाएगा 50 × 4/5, 5 कटा कितना हो जाएगा 40, ओके। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, sin 37 होता है 3/5, तो हम यहाँ क्या करेंगे 3/5, 5 से इसको काटा 10 × 3 कितना जाएगा 30 किलोमीटर पर हावर। तो ये जो व्यक्ति चढ़ रहा है ऊपर, उसको अगर मैं उसकी वेलोसिटी लिखूं, वेलोसिटी ऑफ मेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो पहले लिखूंगा एक्स कंपोनेंट कितना है उसका 40, तो क्या लिखूंगा 40 आई कैप। और ऊपर चढ़ रहा है मतलब जे भी पॉजिटिव है, तो कितना आएगा +30 जे कैप। अब वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड की बात करो, पानी सीधे नीचे गिर रहा है, अभी तिरछा विरछा नहीं गिर रहा, इसलिए वेलोसिटी के कोई हम कंपोनेंट निकालेंगे नहीं रेन के, तो कितना है 50, वो भी जे के, क्योंकि नीचे गिर रहा है, और किसका आएगा माइनस का। अब आपको क्या निकालना, वेलोसिटी ऑफ रेन विच विल बी मेजर्ड, विच विल बी ऑब्जर्व, विच विल बी फील्ड बाय मेन, मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मेन, आदमी को कितनी महसूस होगी उसकी वेलोसिटी, तो कितना होगा VRM इक्वल टू कितना हो जाता है, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मेन, वेक्टर नोटेशन। और साथ में यहाँ क्या लिखना होता है, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना आया है
माइनस 50 जे के माइनस वेलोसिटी ऑफ मेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना आया है आपका 40 आई के प्लस 30 जे के। आप थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर लें, माइनस 40 आई के माइनस 80 जे के, इस प्रकार का कॉन्सेप्ट बनेगा। अब इसकी थोड़ी सी डायग्राम के हिसाब से फीलिंग्स लाएं आप लोग। ये हुआ 40 और ये हुआ आपका 80 जे के, जे 80 का है तो ये कितना है आपका 80 जे के। अब माइनस इसलिए लगूंगा, ऑलरेडी मैंने डायरेक्शन दिखा दी नीचे की ओर। और ये कितना है आपका 40 आई कैप। अब आपको जो भी छाता लगाना होगा वो इस प्रकार से आएगा। क्यों? बड़ी लाइन की ओर झुकता है, आपका रिजल्टेंट हमेशा किधर जाता है, जो वैल्यू ज़्यादा रखता है उस ओर। अब आपको वर्टिकल के साथ एंगल बनाना है तो इस एंगल को आप थीटा कह दीजिए, इस एंगल को आप थीटा कहिए। थीटा कितना आएगा ये भी मैंने सिखाया था आपको, कैसे निकालते हैं अपन, टेन थीटा निकालेंगे। टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और ये जो वैल्यू होती है वो इस यहाँ से उठा के लाई जाती है, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स पॉसिबल है। तो क्या लिखेंगे 40 अपॉन कितना आएगा 80, तो टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1/2। तो थीटा बराबर आप चाहें तो केवल इतना लिख दें, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 1/2 छोड़ दीजिए। तो इस प्रकार से आप वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। और बहुत सारे केस पॉसिबल है रेन और मैन के बीच में। तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त जेंडर पे ना जाए कि ये तो वुमेन प्रॉब्लम हो गई, आप इस पे ना जाए कि इसको साइकिल पे बिठा दिया या बाइक पे बिठा दिया, हमको उससे कोई मतलब नहीं, वो साइकिल पे बैठे कि बाइक पे बैठे, उसकी स्पीड कितनी हो रही है, ठीक है, वो आपको पता होनी चाहिए और उस हिसाब से आपको क्वेश्चंस को करना है। अगले वीडियो में मैं आपको यही पढ़ूंगा रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन, परंतु मैं आपको रिवर बोट प्रॉब्लम पढ़ूंगा। रिवर बोट प्रॉब्लम क्या होती है, थोड़ा सा इंटरेस्ट बनना चाहिए अगले वीडियो के लिए आपको। हम जब नदी में पानी ठहरा हुआ है या स्विमिंग पूल में पानी ठहरा हुआ है और सीधे पार करना हो तो सीधे सीधे तैरेंगे, परंतु क्या होता है जब पानी का बहाव हो जाए, अगर नदी का पानी बह रहा है और अपन सीधे तैरने की कोशिश करें तो भी हम किनारे पे सामने नहीं जाते, उसके साइड में जाते हैं, थोड़ा सा तिरछा पहुंचते हैं, तो हम कितने एंगल से दूर पहुंचेंगे वो निकालना सीखेंगे। मतलब जो स्विमर है उसकी वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू फ्लो ऑफ रिवर क्या होगी वो निकालना सीखेंगे। बड़े मज़ेदार क्वेश्चंस हैं, तो मेरे अगले वीडियो का वेट करें और अवश्य देखने की कोशिश करें। थैंक यू।